आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाला एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जो कि जिससे कि हम बुक का जितना भी क्वेश्चन आएगा एचसीएफ एलसीएम का उसको तो हल करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले एचसीएफ एलसीएम को हल करेंगे, जितना बता रहे हैं। इससे पूरा डिटेल्स में जानेंगे एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में बताते हैं। क्या एलसीएम, एल मतलब लोवेस्ट मतलब होता है, ये स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब आप लोग को बताए हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन बोलते हैं। और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, अर्थात यदि कहा जाए दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही उसका एलसीएम कहलाता है। कोई संख्या दी हुई है तो उस मतलब कि उन संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वही उसका एलसीएम वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहेंगे 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल लिखिए। 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4, 8, 12, 16 इस प्रकार। और फिर 10 का मल्टीपल लिखिए। तो दोनों का उभयनिष्ठ और छोटा मल्टीपल जो है क्या आता है, 20। क्या आता है, 20। दोनों में क्या आता है, 20। 20 देखिए, एक छोटा सबसे छोटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलता है, मल्टीपल मतलब गुणज, मतलब कि दोनों के गुणजों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वो एलसीएम वैल्यू होता है। इसलिए 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होगा। इसके अतिरिक्त देखिए फिर से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 9 और 12। 9 और 12, तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो मैं 9 का मल्टीपल लिखा 9, 18, 27 इस प्रकार, और फिर 12 का गुणज लिखा और देखा दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 36। इसीलिए आपको बोल देना है 9 और 12 का एलसीएम वैल्यू कितना होगा, 36। हम ऐसे भी देखकर बोलेंगे, टेबल के द्वारा भी ज्ञात करेंगे छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम, कि 9 के टेबल में भाई 36 आ रहा है और 12 के टेबल में भी 36 आ रहा है, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 36 है। इसलिए 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। पर इस प्रकार जो है हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं उभयनिष्ठ गुणज को बताकर। ठीक है, इसके अतिरिक्त एलसीएम ज्ञात करने की और भी विधियां हैं। जैसे एक विभाजन विधि है जो हम लोग ऐसे करते हैं। विभाजन विधि में जैसे 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना हो तो विभाजन विधि में ऐसे करके इसका फैक्टर लाते हैं, इस प्रकार गुना करके एलसीएम वैल्यू देते हैं। इस प्रकार हम लोग बहुत पहले से भिन्न का जोड़ बनाने के लिए एलसीएम करते थे। इस प्रकार जो है एलसीएम ज्ञात करने की विधि को विभाजन विधि बोलते हैं। इसके अतिरिक्त गुणनखंड विधि से भी हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 का गुणनखंड करेंगे, खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणनखंड 3 गुना 3, और 12 का करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। इस प्रकार दोनों का खंडन करने के बाद जो है मतलब कि दोनों में अधिकतम पावर वाला संख्याओं को लेना है। जैसे कि यहाँ से तीन दो गो है तो 3 2 गो लिखेंगे, और उसके बाद फिर देखिए इसमें जो 3 आया यहाँ से नहीं लेंगे, और फिर यहाँ पर 2 बचता है तो 2 गो है, 2 गो 2 निकाल लेंगे। इसके बाद उस गुना कर देंगे सबको, वो एलसीएम वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 36 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 10 और 4 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 10 का 2 पंचे 10, तो 2 का घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात वाला संख्या लेना है। तो 2 पर पावर 2 लिए तो 2 गुना 2 लिखे, और 5 तो एक ही है तो 5 लेना है एक बार। 5 2 दूनी 4 पंचे 20, 4 और 10 का एलसीएम वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं विभाजन विधि और गुणनखंड विधि से। और देखिए एचसीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म, एच से हुआ हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और सी से हुआ कॉमन मतलब उभयनिष्ठ दोनों में जो मिलता है, एफ से हुआ फैक्टर, फैक्टर को डिवाइजर भी बोलेंगे, गुणनखंड मतलब कि डिवाइजर, एफ से फैक्टर। अर्थात हम एचसीएफ को इस तरह बोल सकते हैं, दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ही उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने कहता है उन संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ही उसका एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि 9 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो देखिए 9 का डिवाइजर लिखेंगे। 9 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 3 9, और फिर 12 का डिवाइजर 1 2 3 इस प्रकार।
तो दोनों के डिवाइजरों में जो है उभयनिष्ठ जो है और सबसे बड़ा जो है 3 है। क्या है? 3 है। तो आपका ये 9 और 12 का एचसीएफ वैल्यू 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग एचसीएफ को समझेंगे। जैसे 120 और 50 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो 120 का डिवाइजर लिखना है, भाजक लिखना है, तो लिख दिए इस प्रकार। और फिर 50 का लिखना है, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक जो होगा वही आपका एचसीएफ वैल्यू होगा। तो 10 जो है दोनों में है और सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक है, इसीलिए 120 और 50 का एचसीएफ वैल्यू 10 हो जाएंगे। इस प्रकार जो है एचसीएफ ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का विधि में से सबसे पहला विधि हम लोग देखिए बनाते थे, क्या? विभाजन विधि। क्या? विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए विभाजन विधि से क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं और भागफल की क्रिया इस तरह करते हैं कि जब तक उसका शेष 0 ना आ जाए प्रत्येक रूप से उसका शेषफल को भाजक बनाते जाना है। जैसे कि छोटी संख्या 9 12 में भाग देना है, तो 9 का 9 3 शेष बचा, अब 3 को फिर भाजक बनाना है और 9 में भाग देना है, 3 तिया 9, तो शेषफल जैसे 0 आ गया तो लास्ट वाला भाजक ही उसका एचसीएफ वैल्यू होता है। तो इस प्रकार जो है 9 और 12 का एचसीएफ वैल्यू कितना हो गया? 3। उसी प्रकार देखिए 50 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना है विभाजन विधि से। तो क्या करेंगे, बताए थे इस विधि में तुम लोगों को कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो 50 से भाग दे दीजिए 120 में, तो 50 दूने 100, बचा शेष में 20, और जो शेष बचता है वही फिर भाजक बन जाता है। तो 20 से फिर भाग देंगे 50 में, 20 दूनी 40, और फिर यहाँ पर बचा 10, और फिर 10 से भाग देना है 20 में। इस प्रकार जो है 10 दूनी 20, जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला भाजक की एचसीएफ वैल्यू अर्थात 50 और 120 का एचसीएफ वैल्यू 10 होता है। इसके अतिरिक्त देखिए एचसीएफ ज्ञात करने की एक गुणनखंड विधि भी तुम लोगों को बताएं। गुणनखंड विधि में क्या करना है, गुणनखंड विधि में दी हुई संख्याओं को खंडन करना है। जैसे कि 9 का गुणनखंड क्या है, 3 गुना 3 3 तिया 9, और 12 का गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12। तो जो उभयनिष्ठ हो दोनों में जो मिलता है वो एचसीएफ वैल्यू होता है। 3 मिल रहा है, 3 एचसीएफ हो जाएगा इन संख्याओं का, 9 और 12 का। इसके अतिरिक्त फिर देखिए गुणनखंड विधि से 120 और 50 का भी निकालेंगे। तो 50 का गुणनखंड क्या, 25 दूनी 50 का 50, इस तरह इसका फैक्टर लिखेंगे। उसके बाद फिर 120 का 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 का 120 हो गया। और दोनों में जो मिलता है तो 1 मिला भाई, 2 मिला और फिर 5 मिला, तो 5 दूनी 10 का 10, मतलब एचसीएफ हो गया कितना, 50 और 120 का 10। इस प्रकार जो है हम लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त और ये एचसीएफ ज्ञात करने का तीसरा विधि हम लोग प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। एक प्रमेय दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। एचसीएफ इस तरह इस विधि से ज्ञात करने की विधि को क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसमें जो है एक प्रमेय की सहायता से एचसीएफ वैल्यू निकाला जाता है। जिस थ्योरम में है क्या, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर दो मतलब कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर लेना है, ताकि आपका a बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, जहां आपका r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और r का मान b से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करने का एक फार्मूला के तौर पर a बराबर बी गुना क्यू प्लस आर है। इस फार्मूले पर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और इस विधि को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की विधि को। देखिए इसमें क्या है कि इस सूत्र पर जो है क्या करना है, जैसे 9 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निर्धारित कर देंगे कि जो बड़ा है वो ए है और जो छोटा है वो बी है, और क्यू और आर का वैल्यू अपने से निर्धारित करना है ताकि दोनों को बैलेंस कर सके, संतुष्ट कर सके। देखिए 9 1 9 और 3 12 हो गया। इस प्रकार जो है फिर देखिए 9 को आगे करते हैं, 3 को फिर यहाँ तो 3 तिया 9 और r इस बार 0 हो जाता है। जब r का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका b एचसीएफ वैल्यू कहलाता है। तो b के जगह 3 आ गया तो एचसीएफ इसका 3 हो गया। इस प्रकार इस सूत्र से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाने के लिए देखिए 50 और 120 का भी एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार a बनाना है बड़ा को और छोटा को b, और q और r अपने मन से देते जाएंगे ताकि दोनों को बैलेंस करें। इस प्रकार जो है करने के बाद इसका r 0 जब आता है तो b का वैल्यू 10, इसीलिए एचसीएफ वैल्यू 10 होता है। और यदि आप नहीं समझ रहे हैं इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से तो
क्या कीजिए कि आप पहले भाग विधि से बना दीजिए, भाग विधि से बनाने के बाद फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बना सकते हैं। देखिए 124 और 300 का हमको एचसीएफ वैल्यू देना है, तो पहले देखिए भाग विधि से हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। 124 से भाग दिए 300 में, इस प्रकार लास्ट भाजक जो है 4 आता है, मतलब 124 और 300 का एचसीएफ कितना आता है भाई, 4, ठीक है। तो 4 इसको बदलना है हमको किसमें, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का सूत्र होता है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ठीक है। तो देखिए ए बड़े को बी छोटे को, इस प्रकार जो है यहाँ पर देखिए 124 लिखने के बाद 2 बार में विभाजित हुआ, तो यहाँ 2 लिखेंगे, शेष जितना बचा वहां यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए 124 को आगे करते हैं और फिर 52 से उसमें भाग देते हैं भाई, 52 से भाग देंगे तो कितना, 52 दूनी 104 होता है, 2 से गुना करेंगे 20 शेष बचेगा, शेष जोड़ देंगे। इस प्रकार इस पर बैठाने के बाद इसका आर का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका बी महत्तम समवर्तक कहलाता है। इस प्रकार हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है क्या, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसको देखिए आपका सूत्र के रूप में यूज करने के लिए पहली संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे में दूसरी संख्या। साथ ही दूसरी संख्या पूछे तो पहली एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या हो जाएगी। और आपका पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहे और एचसीएफ एलसीएम दिया रहे, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर क्या लगाएंगे सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम, और फिर एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। इस तरह हम फार्मूला के रूप में इसका यूज करेंगे।